एक रात वसंत अपना ट्रक लेकर बाजार से लौट रहा था। ट्रक प्याज और टमाटरों से फुल लोडेड था। रात के 2 बज रहे थे और नींद जोरों की आ रही थी। उसने हाईवे के किनारे एक पुराने ढाबे के पास ट्रक खड़ा कर दिया। वसंत रिपेयरिंग व्हील को प्यार से सहला रहा था। थक गई क्या मेरी रानी? सुबह से मेरे लिए बहुत मेहनत की है तूने। इंजन भी थोड़ा गर्म हो गया है। तू यहाँ ठंडी हवा में आराम कर, मैं कैबिन में ही सो जाता हूँ। सुबह उठते ही तुझे बढ़िया वाला डीजल पिलाऊंगा। इतना प्यार जताकर उसने ट्रक लॉक किया और कैबिन में ही गहरी नींद में सो गया। सुबह 7 बजे जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को हाईवे के किनारे मिट्टी में सोता हुआ पाया। ऊपर आसमान और नीचे जमीन, ट्रक का कहीं कोई नामो निशान नहीं। चोरों ने वसंत को चुपचाप कैबिन से बाहर निकालकर सड़क पर लिटा दिया और ट्रक लेकर चंपत हो गए। वसंत आंखें मलते हुए छाती पीट पीट कर चिल्ला रहा था, अरे अरे मेरी लॉरी, मेरी कमाई, मेरी जान, मेरी रानी कहाँ गई? अरे कोई तो मेरी टाटा 3718 को रोक लो, मेरी सब्जियों की बोरियां भी चली गई रे। वसंत रोते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। इंस्पेक्टर चाय की चुस्की लेते हुए हैरानी से बोले, पूरा लोडेड ट्रक हाईवे से गायब, ड्राइवर को नीचे उतार कर चोरी। वसंत, आजकल चोर बड़े शातिर हो गए हैं। सुना है ट्रक को टुकड़े टुकड़े ओपन करके कबाड़ में बेच देते हैं या फिर इंजन निकाल कर कहीं और खपा देते हैं। पर इतना बड़ा ट्रक कोई हवा में थोड़ी उड़ जाएगा। क्या एलियंस उठा ले गए उसे? टुकड़े टुकड़े ओपन करके की बात सुनकर वसंत के दिल की धड़कनें रुक गईं। वो रोता हुआ घर पहुंचा और पत्नी लक्ष्मी को सब बताया। लक्ष्मी सिर पकड़कर आंसू बहाते हुए फुल ड्रामे में बोली, हाय राम, अब क्या होगा हमारा? मेरी शादी का मंगलसूत्र और गहने गिरवी रखकर वो पुरानी लॉरी खरीदी थी हमने। शादी के बाद अब मुझे उसी लॉरी में तिरुपति ले गए थे। अब पता नहीं उस बेचारी रानी का क्या हाल हो रहा होगा। उन जालिम चोरों के हाथ वो कैसे तड़प रही होगी। वसंत आंसू पोंछते हुए इमोशनल होकर कहता है, लक्ष्मी, वो पुरानी लॉरी नहीं थी, वो तो हमारे घर की महालक्ष्मी थी। मेरी जान चली जाए पर मैं अपनी रानी को ढूंढ कर रहूंगा। हमारा हक मैं किसी को मारने नहीं दूंगा। अगले दिन पूरे मोहल्ले में अफवाह फैल गई थी कि आजकल चोर ट्रकों को जमीन के नीचे अंडरग्राउंड छुपा रहे। वसंत का दोस्त कालिया यूनियन लीडर हाफते हुए आता है। भाई वसंत, मैंने अपने सोर्सेज से पता लगाया है। एक नया गैंग आया है जो ट्रक चुराकर अंडरग्राउंड गैराज में डाल देता है, फिर पेंट बदलकर बेच देता है। हमें हाईवे के पास वो जगह ढूंढनी होगी जहां मिट्टी ताजा खुदी हुई हो। चल। पुलिस वसंत और कालिया हाईवे के आसपास जांच करने निकले। 1 घंटे बाद कालिया को एक जगह ताजा मिट्टी दिखी। यही है वो जगह। मेरा इंटेलिजेंस कभी फेल नहीं होता। यही मिट्टी खोद कर दबाया है। लगाओ फावड़ा। सबने मिलकर चिलचिलाती धूप में 2 घंटे तक खुदाई की। कालिया कमर पकड़कर करहा रहा था। तभी कुछ लोहे का चमचमाता हुआ दिखा। वसंत उछलते हुए खुशी के आंसुओं के साथ बोला, मिल गया, मेरी रानी मिल गई। लेकिन जब पूरी मिट्टी हटाई गई तो अंदर 90 के दशक की एक पुरानी जंग लगी सरकारी बस का ढांचा निकला। कालिया सिर खुजाते हुए बोला, अरे ये तो आजादी के वक्त की बस लग रही है। लगता है चोरों ने गलती से ये वाली छिपा दी, या फिर ये पुरातत्व विभाग की बस होगी। वसंत गुस्से में कालिया की तरफ देखकर बोला, अबे ओ यूनियन के नेता, तेरी खुफिया जानकारी की ऐसी की तैसी। मेरी कमर टूट गई यहाँ खुदाई करते करते। मेरा ट्रक कहाँ है? वसंत को रात भर नींद नहीं आई। उसने ठाना कि वो खुद अपनी लॉरी ढूंढेगा। उसने कालिया को जगाया और दोनों चुपके से हाईवे की तरफ गए। रात का सन्नाटा और चारों तरफ झिंगुरों की आवाजें। कालिया कांपते हुए बोलता है, वसंत, यहाँ भूत होते हैं भाई। मुझे बचपन से डर लगता है। चल घर चलते हैं। मैं अपनी लॉरी जाने के दुख में हूँ। यहाँ भूत भी आया
तो उसके हाथ में भी टॉर्च थमा दूंगा और लॉरी ढूंढवाऊंगा। चुपचाप चल। तभी उन्हें एक सुनसान खेत में एक संदिग्ध आदमी चोरों का सरगना भोलू भाई झाड़ियां और मिट्टी ठीक करता हुआ दिखा। कालिया ने सबूत इकट्ठा करने के लिए वीडियो बनाने के लिए फोन निकाला, पर गलती से फ्लैश ऑन हो गया और ऊपर से व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन भी डिंग करके गूंज उठा। तभी भोलू भाई चौंक कर बोले, कौन है वहाँ? वसंत और कालिया डर के मारे पीछे भागे और अंधेरे में वसंत का पैर फिसला और सीधा एक बड़े से गड्ढे में जा गिरा। वसंत ने आंखें खोली तो देखा उसी गड्ढे के अंदर उसका ट्रक खड़ा था। चोरों ने बड़ा सा गड्ढा खोदकर ढलान बनाकर ट्रक को अंदर उतारा था और ऊपर से घास फूस डाल दी थी। वसंत गड्ढे के अंदर से खुशी से रोते हुए बोलता है, मेरी रानी, तू मिल गई। ओए कालिया, ट्रक यहीं है। कालिया ने तुरंत पेड़ के पीछे छुपकर पुलिस को फोन किया और लोकेशन भेजी। पुलिस के पहुंचने से पहले भोलू भाई टॉर्च लेकर गड्ढे के अंदर आए। वहां वसंत अपने ट्रक के टायर को गले लगाकर चूम रहा था। अबे ओए, कौन है तू? मेरे अंडरग्राउंड गैराज में कैसे आया? तुझे पता है यहाँ कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी लगाकर मैंने एक गड्ढा खोदा है? वसंत गुस्से में बोला, मेरी सब्जियों की लॉरी तूने यहाँ अंडरग्राउंड एसी रूम में रखा है बेचोर। मेरे ट्रक को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? ओह, तो तू मालिक है। भाई साहब समझो जरा, बाहर ट्रैफिक बढ़ गया है, ऊपर खड़ा करते तो पुलिस पकड़ लेती है, इसलिए मैंने यह अंडरग्राउंड सिस्टम का स्टार्टअप शुरू किया है। मैं भी एक तरह का एंटरप्रेन्योर हूँ भाई। तभी पुलिस सायरन बजाती हुई आई। भोलू भाई और उसकी गैंग रंगे हाथों पकड़े गए। बड़ी क्रेन मंगवाकर वसंत के ट्रक को बाहर निकाला गया। ट्रक तो सुरक्षित था, पर 2 दिनों तक बंद रहने के कारण अंदर रखे प्याज और टमाटर पूरी तरह सड़ चुके थे और भयंकर बदबू भी आ रही थी। इंस्पेक्टर भोलू भाई को थप्पड़ जड़ते हुए बोलते हैं, अबे ओ कॉर्पोरेट चोर, इतना बड़ा गड्ढा क्यों खोदा बे? सर, मैंने 1 महीने की प्लानिंग से ये गैराज बनाया और इस मालिक ने आकर मेरी सारी मेहनत और मेरा स्टार्टअप बर्बाद कर दिया। अरे भोलू, तुझे ये गड्ढा खोदने में 1 महीना लगा और इस मालिक के इमोशन ने 2 मिनट में तेरा पर्दाफाश कर दिया। वसंत खुश होकर अपने ट्रक को भयंकर बदबू के बावजूद घर ले आया। सुबह उसने ट्रक को चमकाकर नहलाया और फूलों की माला पहनाई। लक्ष्मी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उसने ट्रक के आगे फिर से एक नया नींबू मिर्च टांग दिया। सब्जियां भले ही खराब हो गई थी, पर उसकी रानी वापस मिल गई थी। लक्ष्मी वसंत का हाथ पकड़कर प्यार से बोलती है, अब कान खोलकर सुन लो जी, ट्रक रात को कहीं भी हाईवे पर नहीं छोड़ना है। अब से ट्रक घर के सामने ही रहेगा, नहीं तो अगली बार मैं आपको ही अंडरग्राउंड छुपा दूंगी। वसंत ने कालिया और पुलिस को शुक्रिया कहा और मोहल्ले वालों को एक शानदार भाषण दिया। देखो भाइयों, हम जो मेहनत से खरीदते हैं उस पर हमारी जान बसती है। चोर कितने भी शातिर हों, कितनी भी टेक्नोलॉजी लगा लें, हमारी सच्चाई और प्यार ही जीतता है। पर सबसे बड़ा सबक ये है, अपनी चीजों का ख्याल खुद रखो। ट्रक हो, घर हो या मोबाइल, रात को बिना लॉक किए और बिना सुरक्षा के कहीं मत छोड़ो, वरना चोर तुम्हारा सामान अंडरग्राउंड कर देंगे और तुम्हारी नींद और चैन भी हमेशा के लिए अंडरग्राउंड हो जाएगा। लक्ष्मी, कालिया और वसंत सब हंसते हुए खुशी खुशी रहने लगे। तो देखा आपने, सतर्कता ही सुरक्षा है। अपनी कीमती चीजों के रक्षक खुद बने। चीजों से जुड़ा लगाव हमें हिम्मत तो देता है, पर दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय सावधानी बरतना ही बुद्धिमानी है।